पाथानी दशा की गणना। ग्रहों के जो लग्न के भोगांश हैं, इनको सबसे पहले हम इसमें राशि, अंश और मिनट में लिख लेंगे। जब हम पाथानी दशा की गणना करते हैं तो सबसे पहले जो ग्रहों के जो भोगांश हैं, लग्न के जो भोगांश हैं, उनको राशि, अंश और मिनट में लिख लेंगे। फिर हम राशि को हटा देंगे और मिनट को, डिग्री और मिनट को आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही और अवरोही दो क्रम होते हैं, इंडेक्सिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर सॉरी, और डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब एक तो बढ़ता हुआ क्रम जिसको हम आरोही बोलते हैं, बढ़ता हुआ क्रम जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ता हुआ क्रम, और एक होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर जिसको हम अवरोही बोलते हैं, यानी घटता क्रम, यानी 10 9 8 ऐसे जो घटता क्रम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंश मिनट में लिखकर अंश और मिनट को आरोही क्रम में लिखेंगे। इस प्रकार अंशों को, जब हम अंशों को इस प्रकार लिख लेते हैं उसको हम कृशांश बोलते हैं। इसको जो बोलते हैं, इसका वर्ड है कृशांश। इसको हम कृशांश बोलते हैं। अब हम इसको कैसे निकालते हैं, नीचे मैंने तरीका बताया है। जैसे मान लीजिए सूर्य जो है मीन राशि में 28-44 के हैं, किसी कुंडली में 28 डिग्री 44 मिनट के हैं। तो हमने जैसा ऊपर लिखा है, राशि को छोड़ दिया, हमने केवल 28-44 को लिया है ना, वो केवल हम 28-44 लेंगे। तो जैसे लग्न है, लग्न के भोगांश हैं, बृहस्पति के भोगांश हैं, सारे ग्रह के जो भोगांश हैं उनको हमने यहाँ पर आरोही क्रम में लिख दिया। जैसे 14 डिग्री पहले आएगी, इससे बड़ी 21 और 24 मिनट है ना, फिर 21-26, फिर 24-33, फिर 25-3, फिर 25-42, फिर 26-59 और 28-44। तो सारे जितने भी भोगांश हैं उनको हमने बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया, यानी कि सबसे छोटा सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में हमने इसको लिख लिया। तो एक ये टेबल बना ली और इस टेबल में हमने इनको बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, ये कहलाता है एक तरह से कृशांश। अब ये कृशांश बन गया। अब हम इसका पाठ्यांश निकालेंगे, क्योंकि हम दशा निकाल रहे हैं पाठ्यानी। पाठ्यानी का मतलब ही होता है गिरते हुए, पाठ्यांश मतलब गिरते हुए अंश। तो पाठ्यानी दशा निकालने के लिए पाठ्यांश निकालेंगे। तो पाठ्यांश को, कृशांश को पाठ्यांश में परिवर्तित करने के लिए कृशांश में से पिछले कृशांश को घटाएंगे। मतलब जो आगे वाला डिग्री है उसमें से पिछली को घटा देंगे। अगर आप में से किसी में, आप में से कोई एक साइंस फील्ड का है क्या? मैं हूँ। आप में से कोई नहीं है साइंस फील्ड का? मैं हूँ सर। आप हैं? अच्छा, आपने थोड़ी बहुत कभी स्टैटिक्स पढ़ी है? हाँ, पूरी पढ़ी है। पूरी पढ़ी है, हाँ। तो बस, तो स्टैटिक्स में जिस तरह से आपने देखा होगा, जब हम इसमें टेबल निकालते हैं तो पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, और उसके बाद फिर जब वो निकालते हैं उसका, जैसे भी हम पाठ्यांश निकाल रहे हैं उसमें क्या बोलते थे, देखो मैं आपको बताऊं कौन सा वर्ड था, एक मिनट, ध्यान नहीं आ रहा मुझे भी। उसमें भी हम जब मीन डेविएशन याद है आपको? हाँ, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन है ना, तो मीन डेविएशन निकालते थे तो उसमें भी हम पिछले वाले से जो सेकंड था, सेकंड में से फर्स्ट घटाते थे, फिर थर्ड सेकंड घटाते थे, इस तरह निकालते थे। वही तरीका सेम इसमें करना है कि जैसे मान लीजिए मैं लग्न ऐसे ही लिख देंगे हम 14-13, और फिर बृहस्पति की जगह क्या लिखेंगे, मंगल के जो 21-26 हैं इसमें से 21-24 घटाएंगे, वो आ जाएंगे बृहस्पति में। फिर चंद्र मंगल में क्या लिखेंगे, चंद्रमा में से और मंगल के घटा देंगे, मतलब अगले वाले में से पिछला घटाना है। ठीक है? तो इस तरह से हमारा पाठ्यांश निकलेगा। तो इसके लिए पाठ्यांश टेबल बन जाएगी इस तरह से।
ये जैसे पहले वाला हमने ऐसे ही लिख दिया लग्न का, फिर बृहस्पति का, उसमें बृहस्पति में से लग्न घटा के आ गया जो 7-11, वो यहाँ लिख लिया। मंगल में से बृहस्पति घटाया 0-2 आ गया। चंद्रमा के लिए चंद्रमा से मंगल घटाया, शुक्र में से चंद्रमा घटाया, शनि में से शुक्र घटाया, बुध में से शनि घटाया, सूर्य में से बुध घटाया। तो हमारे ये सब पाठ्यांश आ गए। और इन सबका जो योग है, आगे लास्ट में एक कॉलम बढ़ाया है हमने, पाठ्यांश का योग। पाठ्यांश का योग मतलब जो ऊपर जितने आए हैं डिग्री, उनका योग और मिनट का योग कर लिया। तो ये योग वही आएगा जो ऊपर टेबल में कृष्यांश वाली में जो लास्ट वाले ग्रह का था, क्योंकि हम बता रहे हैं तो जोड़कर यही योग आएगा 28-44। तो देखिए 28-44 ही योग आएगा। अगर ये योग नहीं आ रहा है तो आपने कहीं घटाने में कोई ना कोई मिस्टेक की। तो ये योग आता है। तो घटाने के लिए सिंपल मैं देखते कुछ नहीं करना, जैसे लग्न आप ऐसी लिख दीजिए फर्स्ट वाली, है ना। ये मत समझिए कि जब कभी हम कोई कुंडली करेंगे तो पहले लग्न ही आएगी, ऐसा नहीं है। जिसकी डिग्री सबसे कम होगी वो ग्रह पहले, उसके भोगांश पहले आ जाएंगी, समझ, विथ लग्न, है ना, लग्न का भी लेना है। हाँ। तो अब हमको जब पाठ्यांश टेबल बनाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि लग्न हमने ऐसे ही लिख ली और बृहस्पति का निकालना है। तो 21-14 में से 13-24 गए, तो 21 में से 14 गए तो 7 बचे, और 24 में से 13 गए तो आपके 13 और 10 23 और 11। तो देखिए यहाँ पर जो बृहस्पति की जगह कितना आ रहा है, 7-11 आ रहा है ना। ऐसे ही मंगल का किया, मंगल के लिए हमने घटा दिया। देखिए मंगल निकला है 0-2, तो 0-2 कैसे आएगा, मैं चाहे तो आपको ये टेबल ऊपर वाली कॉपी करके सामने रख देता हूँ, तो थोड़ा आसानी रहेगी, समझ में आएगा। दोनों सामने रहेंगे तो आपको समझ में जल्दी आएगा। अब देखिए, अब जैसे मंगल निकालना है तो 21-26 में से मैंने 21-24 घटा दिए, तो 21 में से गए 21, कितने बचे 0, 26 में से 24 गए तो 2, तो मंगल का आ गया 0-2। चंद्रमा निकालना है तो 24 में से 21 घटाए तो 3 आ गए, 33 में से 24 घटाया तो 7 आ गए। शुक्र निकालना है तो 25 में से 24 गए तो आपका, अच्छा ये नहीं, नीचे छोटा है ना इसलिए, ये नीचे छोटा है ना इसलिए एक अपने उधार लिया, ये 0-30 ही आएगा, ठीक है। अब जैसे शनि का निकालना है तो मतलब सब एक दूसरे से घटा के निकालना है, और लास्ट में जो आएगा इन सबका योग करना है। 14 7 21, 21 और 3 24, 24 और 1 25 और 1 26, और नीचे जो मिनट आएंगे ना जोड़ के, उनका भी 2 जोड़ के जो 28 हो जाएगा, और मिनट जोड़ के 44 हो जाएंगे। तो लास्ट में आपका 28-44 आएगा। 28-44 जो लास्ट में ग्रह है जिसका कृषांश 28-44 है, वही योग आएगा। अगर ये योग आपका ये नहीं आ रहा तो आपने कहीं यहाँ पर गड़बड़ की है। तो पहला तो हमने पहले पाठ्यांश निकाल लिए, सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं सर, सबको क्लियर है, कोई डाउट हो तो बता दें। गुप्ता जी क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ जी। बाकी सबको क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है, बता दें। क्लियर है सर। अब हमारी पाठ्यांश टेबल बन गई, इसके बाद हमको क्या करना है, ये इसका सूत्र है। जैसे हमने पिछली बार भी सूत्र देखे थे जब हम उसका कर रहे थे विश्वोत्तरी मुद्दा दशा का और योगिनी का, तो कुछ ऐसा ही इसका एक फार्मूला है। एक मिनट, ये लग्न या ग्रह का पाठ्यांश मल्टीप्लाई बाय 365.25 डिवाइडेड बाय पाठ्यांश का योग, ये इसका फार्मूला है। यानी कि जो हमने निकाले हैं पाठ्यांश अभी, लग्न या ग्रह का पाठ्यांश मल्टीप्लाई बाय 365.25 डिवाइडेड बाय पाठ्यांश का योग,
तो मैंने इसको टेबल रूप में यहाँ पर निकाल लिया जिससे आपको समझ में आएगा। जैसे लग्न का निकालना है तो लग्न का 14-13 है ना, तो 14 इसको हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया है, तो 14 डिग्री 21,667 आएगा। तो 14.21,667 ये मल्टीप्लाई, ये देखिए यहाँ किया है 14 डिग्री मल्टीप्लाई बाय, ये मैंने नीचे करके भी दिखाया है 365.25 और डिवाइडेड बाय ये टोटल पाठ्यांश का योग जो हमने निकाला था 28 डिग्री, तो 28.733 और ये कितना आ गया, इक्वल टू 180.72। ये वैल्यू आएगी इसकी, अगर हम इसको फार्मूले में रखेंगे तो कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी। जैसे लग्न की हमने जो निकाली है ना, तो 180 जो इसके 180 जो आ रहा है ये आपके आ गए लगभग 6 माह। अगर इसको महीने में कन्वर्ट कर दें, इसको दिन के रूप में कन्वर्ट किया है, तो ये 180 आपके आ गए 6 माह, 0 वर्ष 6 माह और 0 दिन। तो जो हमारी दशा है, जैसे हमने जिस कुंडली पे हम काम कर रहे थे 13/4/95 से अगर स्टार्ट हो रही है, इसमें अगर हमने 6 महीने जोड़ दिए तो ये आपके 10/10/95 तक चलेगी, क्योंकि इसके दिन आ गए 180.72। ऐसे ही बृहस्पति अगर निकालेंगे तो बृहस्पति आ जाएगा 3 मास और 1 दिन। तो ये सारे दिन इसी फार्मूले से निकल के आएंगे। 14 पॉइंट जैसे इसका किया है आपने, क्या कहते हैं लग्न का, ठीक है, ऐसे आप सारे ग्रह का करेंगे तो आपकी वो संख्या कन्वर्ट जो है दिनों में आएगी, और इसको यहाँ पर जोड़ते जाएंगे तो आपकी ये पात्यानी दशा कंप्लीट हो जाएगी, जिसके दिन निकलते जाएंगे और ये कंप्लीट होते होते पूरे 1 साल में लास्ट में 13/4/96 तक चलेगी। और इसके ये 365.25 दिन जो हमने इसमें डिवाइड करे हैं वही दिन आएंगे। तो इस सर तरह ये से पूछना है इसमें एक चीज हाँ, कि इसमें फिर ऑर्डर कैसा रहेगा? जो ऑर्डर अपन ने पाठ्यांश निकाले थे वही ऑर्डर रहेगा क्या? जैसे आपने पहले लग्न का, हाँ, मैं यही बता रहा हूँ, हम सब ऑर्डर करें। अच्छा, जिसमें पहले किसकी दशा आएगी? हाँ नहीं, इसमें तो केवल ये जो ऑर्डर है ना, ये इसमें तो क्रम केवल इसी से आता है, आरोही क्रम से ही ऑर्डर निकाला है जो अपन ने आरोही क्रम में रखा है ना जी, इसी से दशा आएगी। जैसे पहले लग्न की दशा, फिर बृहस्पति की, फिर मंगल की, अच्छा, ये इसी क्रम ठीक से है, चलेगी, वही ठीक है सर। है ना, उसी क्रम से चलेगी जी। हम्म, तो ये टोटल केवल फार्मूला और थोड़ा निकालने का इसमें तरीका डिफरेंट है। तो इस तरह से पात्यानी दशा निकलती है। और ये दशा जैसे मैं बताया था कुल 3 प्रकार की होती है ताजिक में। पहली विंशोत्तरी मुद्दा, दूसरा योगनी और तीसरी पात्यानी। तो आज पात्यानी दशा पहले लग्न को लिखना, सर पहले लग्न को ही लिखना है इसमें। हाँ, लग्न आएगा। देखिए जरा आवाज बंद कर लीजिए, म्यूट कर लें प्लीज। लग्न से मतलब नहीं है, मैं पहले भी कह रहा था, ये मत समझिए कि हमेशा लग्न ही आएगी, ऐसा नहीं है। जिस कुंडली में हम काम करेंगे उस कुंडली की जब ये टेबल बनाएंगे, मतलब जिसमें डिग्री सबसे कम होगी पहले उसको लिखना है। हो सकता है किसी कुंडली में शनि पहले आ जाए, तो यहाँ पर जिसकी डिग्री कम है सबसे पहले वो आएगी, फिर उससे ज्यादा डिग्री, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ऐसे निकालना है हमको। जैसे लग्न की ज्यादा हुई तो बीच में भी आ सकता है ना लग्न? किसमें? लग्न की डिग्री ज्यादा हुई और किसी और ग्रह की कम हुई है तो लग्न बीच में भी आ सकता है ना? हाँ, कहीं भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, बीच में क्या, कहीं भी। ठीक है।
कहीं भी आ सकता है, वो तो क्रम से जो आएगा उसको लिखना है, सबसे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे बड़ा। हेलो जी मैडम। अच्छा, अब ये जी, किसी ने रेज हैंड किया था शायद। किसी का कोई डाउट था? हाँ श्रीमान जी, थोड़ा मेरा डाउट ये था हाँ कि जी, एक बता। साल में 365 दिन होते हैं, अपन 365.25 क्यों लिखे हैं? देखिए, कई बार अपन 30 का महीना लेते हैं, कई बार 31 का लेते हैं, इस तरह से इसमें हाँ। 365.25 पूरे जो वैल्यू है वो निकल के आई है, उसी से अच्छा डिवाइड मल्टीप्लाई किया है, अच्छा एवरेज अच्छा अच्छा एवरेज निकालते हुए। अच्छा अच्छा। अच्छा, दूसरा अपन ने जैसे अंश के जो राशि बनाई है, तो अपन राशि का अंश बनाकर भी कर सकते हैं क्या? कैसे कैसे कैसे? जैसे अपन ने जो कला बताए, कला की अपन ने राशि अंश बना लिए हाँ है, हाँ 60 का भाग दे करके। और हाँ। यदि अपन मान लो अंश करके उसके कला बनाना है, तो आपकी आवाज कट रही है, दोबारा बोलिए, आवाज कट रही है बार बार। मैं ये बोल रहा था, यदि मान लो अंश में 60 का गुणा कर मल्टीप्लाई करके उसके कला और कला को जोड़ के कला बनाना बजाय अपन जो है दशमलव लगाने के, तो तो वही तो किया है, वही तो नहीं, निकाला। अभी अपन ने क्या है कि कला के जो अंश बनाए हैं, हाँ हाँ। और अपन यदि मान लो अंश के ही कला बना ले और टोटल अपने जोड़ को तो अपने को कलाई बनाना है, जो 180.70। अपन हाँ, वही तो निकाला है, क्योंकि उससे दिन की संख्या नहीं, निकल अभी रही अपन ने क्या किया है कि जैसे लग्न में 24 अंश जो है 13 कला है, और उसमें 14 अंश में जो है 13 में 60 का भाग दे को उसको भी अंश बना लिए अपन पॉइंट लगा करके। है। हाँ 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 हाँ। तो मेरा मेरा निवेदन ये था कि यदि मान लो 14 को ही अपन 60 का गुणा करके 13 नहीं जोड़ लें, तो नहीं और उसके कला में कर ले, तो नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना, नहीं ऐसा क्योंकि नहीं करें। अपने को दिन बनाना है ना, बाद में वो एक्चुअली कन्वर्ट करना है दिन में, इसलिए पहले अपने को मल्टीपल अपने कला को ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा हाँ अच्छा, ठीक है। सर किसी में भी करें, चाहे हम लोग अंश को कला में या अंश में करें, चूंकि यूनिट ऊपर नीचे कट जाती है, इसलिए वो दिन में ही आएगा सर, चाहे किसी भी विधि से कर लें अपन, हाँ, आएगा क्योंकि वही, लेकिन मेरा हाँ मतलब कंफ्यूजन हो जाता है ना, कई बार पता हाँ पड़ा किसी का किसी में कर दिया और किसी का हाँ किसी, वही जी। इसलिए हाँ, एक परिपाटी को अगर लेके चलने तो ज्यादा अच्छा है। हाँ और क्या। चलिए, तो ये अपना दशा वाला सिस्टम, ये दशा वाला जो चैप्टर था ये पूरा हो गया कंप्लीट। अब हम आ रहे हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा था, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, त्रिपताका चक्र। तो त्रिपताका चक्र क्या होता है और इसको हम कैसे बनाते हैं।
स्क्रीन आ गई है? जी। त्रिपताका एवं समुद्र चक्र। ताजिक में ग्रहों, विशेषतः चंद्रमा के वेद विचार हेतु त्रिपताका चक्र का निर्माण किया जाता है। त्रिपताका चक्र को हम त्रिपताकी चक्र, त्रिशलाका चक्र, इन सभी विभिन्न नामों से जानते हैं। इस चक्र में 3 फ्लैग होने के कारण, 3 पताका होने के कारण या 3 शलाका होने के कारण इसका नामकरण त्रिपताका या त्रिशलाका के नाम से हुआ है। इसमें जन्मकालिक ग्रह एक विशेष पद्धति से प्रतिवर्ष राशि परिवर्तन करके आगे बढ़ते हैं। यह सामान्यतः आरोहण पद्धति, सिस्टम ऑफ प्रोग्रेशन, उसका ही एक रूप है। ताजिक ज्योतिष में अरिष्ट या मिस फॉर्च्यून के विचार हेतु त्रिपताका चक्र का प्रयोग किया जाता है। कोई भी ऐसी घटना जिससे कोई नुकसान हो सकता हो, नुकसान होने वाला हो, अरिष्ट होने वाला हो, उसके विचार के लिए हम त्रिपताका चक्र का विचार करते हैं। ताजिक में त्रिपताका चक्र से चंद्रमा और अन्य ग्रहों के परस्पर वेद का ज्ञान किया जाता है। जो ऑब्स्टेकल होता है वेद, है ना, और वेद जब भी देखा जाता है, वेद से जब वेद होता है तो वो कहीं ना कहीं उस पॉइंट पर कुछ अवरोध पैदा होता है, उस ग्रह के खराब फल जातक को मिलते हैं। तो त्रिपताका चक्र में इसका बहुत अच्छा उपयोग है और ताजिक में इसी चक्र का उपयोग किया जाता है। इसको कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम 3 आड़ी और 3 खड़ी रेखाएं खींचते हैं। जैसे सामने आपके चित्र दिख रहा है, 3, जैसे ये 3 से लेकर 11, जैसे ये 3 आपकी ये लेटी रेखाएं हैं आड़ी और 3 ये खड़ी, ऐसे। ठीक है। अब हमने क्या किया कि ये जो 3 रेखाएं ऐसे खींच दी और यहां से हमने इसको 1 नंबर दिया है। ये पॉइंट 1 जो लिखा है, ये पॉइंट है, जो पहला वाला जो त्रिकोण का, और लेफ्ट साइड इसको इसके पॉइंटों को लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही करते हुए 12 इसके पॉइंट लिख लिए। अब इसके बाद हमने ये जो कोने 1 4 4 7 7 10 और 10 1, इन सबको मिला दिया। ये मिलाने के बाद ही बना है। पहले तो अपन ने रेखाएं खींची है, 3 खड़ी है 3 आड़ी, फिर इसमें नंबरिंग करी है, और फिर जो हमारा केंद्र पॉइंट होता है ना, 1 4 7 10, तो उन सबको इसमें मिला दिया। 1 4 7 10 ये मिला दिया। अब इनको मिलाने के बाद 2 9 3 8 5 12 और 6 11 को भी हमने मिला दिया। जैसे 2 और ये 9, ये जो देखिए 2 9, फिर 3 और 8, और फिर आपके 6 और 12, और 6 और 11 और 5 और 12, ये जो ऊपर आपके खाली पॉइंट दिख रहे हैं, जैसे ये 2 और ये 9 और ये 3 और ये 8 और ये 6 और 11 और 5 12, मतलब ये जो 2 पॉइंट ये वाले ये जो कोने खाली दिख रहे हैं, क्योंकि ये तो भरा हुआ है कोना। ये देखिए 4 नंबर वाला भरा है, 7 भरा है, 10 भरा है और 1 भरा है। खाली कौन से दिख रहे हैं आपके? ये वाला दिख रहा है 2 3 का जो क्रॉस वाला है, और ये वाला 11 12 वाला, ये 3 5 वाला, और ये 9 8 वाला। इन सारे सिरों को हमने ऐसे ऐसे मिला दिया। मिलाने के बाद ये कुछ इस तरह की आकृति बन जाती है। ठीक है। ये आपका अभी पताका चक्र बन गया। अब हम इसमें यहाँ पर ये जो 3 सिरे ऊपर वाले दिख रहे हैं,
इनमें यहाँ पर हमने एक एक फ्लैग लगा देंगे, 1 नंबर पर एक फ्लैग, 2 नंबर पर एक फ्लैग, 12 नंबर पर एक फ्लैग। तो हमारे 3 फ्लैग या 3 झंडे यहाँ लग जाएंगे, एक कुछ इस तरह से। तो ये झंडे लगने के बाद हमारा ये चक्र पूरा बन जाता है। क्लियर है? पहले तो ये चक्र कैसे बनता है, आप लोग तो अब मैं आपको सौभाग्यशाली ही कहूँगा कि आप ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, नहीं तो जब ऑफलाइन क्लास ऑफलाइन होती थी, ऑफलाइन पेपर होते थे, ऑनलाइन क्लास नहीं, ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं, ऑफलाइन पेपर होते थे तो उसमें क्वेश्चन यही आता था कि इस तरह ये कुंडली दे देते थे, कुंडली का त्रिपताका चक्र का निर्माण कीजिए और उसमें ग्रहों का विस्थापन कीजिए। प्रश्न पूरा ऐसे ही आता था 5 नंबर का, तो उसमें पूरा अपने को चक्र ऐसे ही बनाना पड़ता था और उसके बाद फिर इसमें ग्रहों का विस्थापन करना पड़ता था। तो पहले तो ये सिंपल केवल त्रिपताका बनाने का प्रोसेस है कि कैसे हम उनको सिंपल त्रिपताका बनाते हैं। अब आगे क्या करते हैं, त्रिपताका चक्र में जो वर्ष लग्न होता है, क्योंकि हम बना रहे हैं ताजिक में, तो ताजिक त्रिपताका चक्र में जो, या कुंडली, जिस कुंडली की हम त्रिपताका चक्र बना रहे हैं, उसमें जो वर्ष लग्न होता है उस राशि संख्या को चक्र के क्रमांक 1 पर लिखना चाहिए। मतलब जहां 1 नंबर है जो, यहाँ पर वर्ष लग्न आएगी, इसलिए कंफ्यूज मत होना, यह मत समझना कि हमेशा यहाँ पर 1 लिखा आएगा। यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए वर्ष लग्न कन्या है तो यहाँ आ जाएगा 6, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हो जाएगा। मान लीजिए वृश्चिक है तो 8 से स्टार्ट होगा। मतलब जो भी वर्ष लग्न होगी वो यहाँ पर आएगी 1 नंबर में। उसके बाद हम इसमें क्रमागत रूप से राशियां अंकित करते जाएंगे वामावर्ती लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, अब जातक के जन्मकालिक ग्रहों को एक तालिका में हम लिख लेंगे, क्योंकि जन्मकालिक ग्रह कुंडली में जन्मकालिक के समय के, ताजिक की नहीं बात हो रही, जन्मकालिक के समय किस किस राशि में कौन कौन सा ग्रह था वहां वो लिख लेंगे, और उनका विस्थापन, मतलब ग्रहों का विस्थापन कैसा होगा इस चक्र में, उसकी एक सूत्र है, फार्मूला है। कैसे करेंगे, देखिए चंद्रमा के लिए क्या फार्मूला है, चंद्रमा का विस्थापन बराबर प्रवेशाब्द डिवाइडेड बाई 9 और इसका शेषफल। मतलब जो प्रवेशाब्द है, जो आपका वर्ष प्रवेश है, उसको 9 से डिवाइड करेंगे, उसका रिमाइंडर जो आएगा वो चंद्रमा का विस्थापन होगा। मतलब जितनी संख्या आएगी उतने नंबर पर चंद्रमा जाएगा। राहु केतु का विस्थापन और मंगल का कैसे होगा, प्रवेशाब्द डिवाइडेड बाई 6 और उसका रिमाइंडर। तो राहु केतु मंगल, चूंकि मंगल को हम कुजवत केतु है ना, केतु के समान ही मानते हैं, तो यहाँ पर राहु और केतु मंगल तीनों को एक साथ ले लिया है। तो इसके लिए फार्मूला है प्रवेशाब्द डिवाइडेड बाय 6, इसका रिमाइंडर। और जितने बचे ग्रह हैं हमारे, सूर्य, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इनका है प्रवेशाब्द डिवाइडेड बाय 4 का रिमाइंडर। तो यानी कि 3 फार्मूले हैं। चंद्रमा के में 9 से डिवाइड करना है, राहु केतु मंगल में 6 से करना है, और शेष ग्रह में 4 से करना है। इतना याद रखिए बस। ठीक है, अगर विस्थापन में यदि शेषफल 0 आता है, मान लीजिए चंद्रमा वाले सूत्र में शेष, कई बार रिमाइंडर 0 आ गया, तो आप कहोगे यहाँ क्या लें, तो हम विस्थापन क्या लेंगे, 9 लेंगे, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वही मान लेंगे। राहु केतु मंगल में विस्थापन 0 आता है तो हम 6 ले लेंगे, अगर शेष ग्रहों में विस्थापन 0 आता है तो हम 4 ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद राशि का सूत्र क्या हो जाता है बाद में, ग्रह की त्रिपता का चक्र में राशि बराबर ग्रह की जन्मकालिक राशि का क्रमांक प्लस विस्थापन -1। ठीक है,
ये सूत्र लगेगा, ग्रह की त्रिपताक चक्र में राशि बराबर ग्रह की जन्मकालिक राशि का क्रमांक प्लस विस्थापन, जो निकाला विस्थापन हमने, और -1। और वक्री ग्रहों के लिए क्या कर देंगे, ग्रह की जन्मकालिक राशि का क्रमांक माइनस विस्थापन और -1, मतलब दोनों माइनस हो जाएंगे अगर वक्री होगा कोई ग्रह तो। अब कैसे करते हैं क्वेश्चन, जैसे एक सामने आपके दिख रहा है, 30 नवंबर 2002 शनिवार को 19:13 पर जयपुर में जन्म लेने वाले जातक का 11वें वर्ष का वर्ष प्रवेश समय 30 नवंबर 12 को 8:44:38 है। जातक की वर्ष प्रवेश कालीन लग्न धनु है। जन्मकालिक ग्रहों की राशि तालिका नीचे दी गई है। तो 11वें वर्ष हेतु तीरपताका चक्र का निर्माण कीजिए। तो जन्मकालिक स्थिति यह दी है क्वेश्चन में कि जैसे सूर्य वृश्चिक राशि में है, मार्गी है, चंद्रमा कन्या में है, मार्गी है, मंगल तुला में है, मार्गी है, बुध वृश्चिक में, मार्गी, बृहस्पति कर्क में, शुक्र तुला में, मार्गी, शनि मिथुन में लेकिन वक्री है, और राहु केतु तो वक्री होते हैं लेकिन राहु वृष में और केतु वृश्चिक में। ये जन्मकालिक स्थिति है। अब हम इसको त्रिपताका चक्र के निर्माण के लिए पहले निकालेंगे कि कौन कहां पर जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बना ली हमने और उसमें ऊपर वक्री और मार्गी भी लिख लिया, कौन कौन वक्री है कौन मार्गी है। तो इसमें केवल आपने देखा वक्री शनि है, राहु केतु तो होते ही हैं, केवल शनि है। और यहाँ पर हमने इनकी राशिगत स्थिति लिख ली जन्मकालिक इसके नीचे। सूर्य जैसे 8 नंबर में, चंद्रमा 6 में, मंगल 7 में, बुध 8 में, बृहस्पति 4 में, शुक्र 7 में, शनि 3 में, राहु 2 में और केतु 8 में। अब सबसे पहले हम विस्थापन का सूत्र निकालेंगे और उसके बाद त्रिपताका चक्र में राशि में किस में जाएगा वो निकालेंगे। तो विस्थापन के लिए हमने ऊपर सूत्र देखा था कि चंद्रमा के लिए हम कर रहे थे वर्ष प्रवेश डिवाइडेड बाय 9 और उसका रिमाइंडर। राहु केतु मंगल के लिए डिवाइडेड बाय 6 उसका रिमाइंडर, और अन्य ग्रहों के लिए डिवाइडेड बाय 4 उसका रिमाइंडर। तो देखिए यहाँ पर वर्ष प्रवेश कितना था, 11, क्योंकि लिखा था ऊपर कुंडली में प्रश्न में कि 11वें वर्ष का वर्ष प्रवेश। तो वर्ष प्रवेश क्या आ गया 11। अब सूर्य का निकालना है, तो सूर्य के लिए है 4, तो 11 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 का इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 3 आएगा। शेष पे लिख लिया हमने 3। चंद्रमा के लिए गिरा है 11 डिवाइडेड बाई 9, शेष पर आ गया 2। मंगल के लिए 11 डिवाइडेड बाई 6, शेष पर आ गया 5। अब बुध का तो वही रहेगा सेम सूर्य वाला 3 शेषफल, बृहस्पति भी यही रहेगा 3, शुक्र का भी रहेगा 3, शनि का भी रहेगा 3, राहु का 5 और केतु का 5। तो मंगल राहु केतु 5 आ गया, चंद्रमा 2 आ गया और बाकी के 3 आ गए। अब त्रिपताका चक्र में राशि किस राशि में जाएगा जी, उसके लिए सूत्र था कि विस्थापन वो जन्मकालिक ग्रह की स्थिति प्लस विस्थापन -1 मार्गी ग्रहों के लिए, और वक्री के लिए था जन्मकालिक ग्रह की स्थिति माइनस विस्थापन -1। तो देखिए सूर्य के लिए हम लिख रहे हैं जन्मकालिक स्थिति कितना नंबर था 8, वृश्चिक में था सूर्य 8, प्लस विस्थापन वो रिमाइंडर कितना आया था, विस्थापन कितना आया था 3 और -1, तो 8 और 3 11 में से 1 गए 10, यानी कि सूर्य काय में जाएगा वहां पर मकर में। चंद्रमा के लिए हो गया 6 कन्या में है चंद्रमा, 6 + 2 -1 7 आ गया। मंगल के लिए मंगल 7 में है, 7 + 5 -1 11 आ गया। बुध के लिए बुध काय में 8 में 8 + 3 -1 10 आ गया। बृहस्पति काय में कर्क में 4 में 4 + 3 -1 6 आ गया। शुक्र काय में है 7 में 7 + 3 -1 9 आ गया। शनि काय में है 3 में
अब लेके देखिए शनि यहाँ पर वक्री है, तो 3 माइनस, क्योंकि 3 में है, 3 माइनस विस्थापन, विस्थापन भी कितना है 3, और +1 हो गया, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत भी गणित का सूत्र जानते हो तो माइनस अगर अंदर होता है तो माइनस बाहर होता है, अंदर प्लस हो जाता है। तो -3 +1, तो आ गया आपका 1 मेष में। राहु 2 स्थिति है 2 में और वक्री है, तो 2 - 5 +1, और ऐसे ही केतु 8 - 5 +1। तो ये सबकी राशि आ गई। सूर्य मकर में, चंद्रमा तुला में, मंगल कुंभ में, बुध मकर में, बृहस्पति कन्या में, शुक्र धनु में, शनि मेष में, राहु मकर में और केतु कर्क में। तो इस तरह से जो हमने त्रिपताका चक्र में किस राशि में ये जाएंगे वो निकाल लिया। अब इसका हम चक्र में स्थापना करेंगे। तो देखिए, चूंकि वर्ष प्रवेश लग्न ऊपर दी थी क्वेश्चन में धनु लग्न है, तो हमने यह धनु लिख लिया 9, और 9 से स्टार्ट किया, तो 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने इनको पहले लिख लिया। अब जो जिस राशि में गया है वहां पर हमने वो ग्रह लिख लिए। मकर में देखिए यहाँ पर सूर्य बुध और राहु आ रहे हैं, मंगल यहाँ कुंभ में आ रहा है, मेष में शनि आ रहे हैं, कर्क में केतु आ रहा है, कन्या में गुरु आ रहे हैं, तुला में चंद्रमा तुला में आ रहा है। ये हमने यहाँ पर इनका जो विस्थापन हुआ था, राशि जो लिखी थी वो त्रिपताका चक्र में बैठा दिया। तो इस तरह इनका यहाँ पर विन्यास हो गया। यहाँ तक समझ में आया किसी को? सर ये पूछना है एक चीज कि ये जो हम लोग कर रहे हैं, मतलब इसमें वर्ष कुंडली को ले रहे हैं या जन्म कुंडली के ग्रहों को अपन विस्थापित कर रहे हैं? देखिए सूत्र में क्या लिखा था, आप मुझे मालूम था क्वेश्चन पूछेंगी, आप सूत्र पर ध्यान दीजिए। सूत्र में क्या लिखा है देखिए, ये तो सिंपल विस्थापन में तो क्या लिखना है अपने को, जो प्रवेश आप दे, मतलब जो प्रवेश 11 था ना 11वें वर्ष का, बस सीधे 11 में डिवाइड 9 का करना है और रिमाइंडर निकालना। ये तो अपने को केवल वर्ष प्रवेश से निकालना है। इसके बाद राशि वाला देखिए, राशि में क्या लिखा है, ग्रह की त्रिपताका चक्र में राशि बराबर ग्रह की जन्मकालिक राशि का क्रमांक। जन्मकालिक मतलब जन्म के समय जो राशि थी, ठीक है, उसका लिखना है क्रमांक प्लस विस्थापन -1। और जन्मकालिक का पुण्य ऊपर आपने टेबल जो बनाई है नीचे देखिए, जब हमने इसका निकाला है तो देखिए टेबल में यहाँ पर क्वेश्चन में लिखी है ग्रहों की जन्मकालिक राशिगत स्थिति लिखी है। ये जन्मकालिक स्थिति क्या है ना, फार्मूले में जन्मकालिक है। तो केवल वर्ष प्रवेश का तो अपने को उपयोग करना है, एक तो वर्ष प्रवेश का 11 का वो उपयोग करना है, बस सूत्र में वही काम आ रहा है। ठीक है सर। तो यह इसके बाद ये विस्थापन हो जाता है, त्रिपताका चक्र में यह विस्थापन हो जाता है। इसके बाद हम वेद देखते हैं कि किसका किससे वेद हो रहा है। तो देखिए 2 प्रकार के वेद का विचार किया जाता है। फर्स्ट है सम्मुख वेद, जिसको हम डायरेक्ट वेद या फेस टू फेस या अपोजिट वेद भी बोलते हैं, और दूसरा होता है त्रियक वेद, सेंटेंट और क्रॉस वेद। तो ये 2 प्रकार के वेद हैं। सम्मुख वेद जो सामने हो रहा है, जैसे आपको सामने दिख रहा है 1 और 7 का, है ना, 4 और 12 का, वो सॉरी 8 और 12 का, तो ये सामने 5 और 9 का, ये जितने ये एरो दिख रहे हैं ये सब सम्मुख वेद के हैं, ठीक है। और जो तिरछे हैं वो त्रियक वेद है। तो जैसे ये 2 और 3 का, ये त्रियक वेद हो रहा है ऐसे, ऐसे ही ये 1 पर स्थित ग्रह का 4 और 10 पर स्थित ग्रह से त्रियक वेद होता है। तो देखिए 1 नंबर पर जो स्थित ग्रह है इसका 4 से और 10 नंबर पर स्थित ग्रह से त्रियक वेद होता है। मान लीजिए 1 पर यहाँ पर मंगल है,
और 4 पर शनि है, 10 पर बुध है। तो यहाँ पर मंगल का भेद शनि और बुध से हो रहा है। और अगर हम भेद देखें शनि का तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इसका त्रियक भेद किससे हो रहा है? मंगल से। और सम्मुख भेद किससे हो रहा है? बुध से। तो सम्मुख भेद तो सामने से हो रहा है और त्रियक भेद जिस पॉइंट पर हम हैं वहां पर क्रॉस में किस किस से भेद हो रहा है, ऐसे क्रॉस वाला त्रिकोण वाला, वो भेद त्रियक भेद होता है। जैसे सिरे 2 पर स्थित ग्रह का 3 और 9 पर स्थित ग्रह से त्रियक भेद होता है। तो 2 पर कोई स्थित ग्रह है उसका 3 वाला और 9 वाला, ये त्रियक भेद होगा 2 का, ऐसे सिलेक्टेड। तो हमारी जो कुंडली बनी है उसके अनुसार अगर हम बात करें सम्मुख वेद की तो चंद्रमा का मंगल से हो रहा है। यहां पर इस कुंडली में देखो केवल चंद्रमा का मंगल से हो रहा है ना, और मंगल का चंद्रमा से, एक दूसरे का दोनों कर रहे हैं सम्मुख की बात करें तो और किसी का सम्मुख वेद नहीं हो रहा। इसके बाद त्रियक वेद देखिए किसका हो रहा है? सूर्य का मंगल से। देखिए सूर्य का मंगल से, बुध का मंगल से हो रहा है कि नहीं त्रियक भेद? क्योंकि हमने बताया जिस पॉइंट में देखते हैं वहां से आप ऐसे 2 क्रॉस वाले देखो, 2 जो है सिलेंडर देख लीजिए त्रियक टाइप के तीर वाले, जो तीर का निशान होता है वो त्रियक भेद है। तो सूर्य और बुध का हो रहा है मंगल से और राहु का किसी से नहीं हो रहा। दूसरा त्रियक भेद देखिए मंगल का किस किस से हो रहा है? मंगल का त्रियक भेद हो रहा है एक तो केतु से, देखिए ये नीचे, और दूसरा हो रहा है सूर्य और राहु से। बुध से भी है, से हाँ उससे भी है सर। और बुध सूर्य राहु। तीनों से हो रहा है। ठीक है। बुध का और इधर चंद्रमा से हाँ, भी है। बुध का मंगल से हो रहा है, केवल चंद्रमा से सम्मुख है हाँ। ना। त्रियक वेद में जैसे बृहस्पति का किससे हो रहा है? शुक्र का, बृहस्पति से शुक्र का हो शुक्र रहा का बुध से भी हो रहा है। शुक्र का जी, गुरु नहीं, से हो गुरु रहा से, है। गुरु से गुरु से हो रहा है। गुरु से तेरी गुरु गुरु से हो रहा है केवल, है ना। जी। ठीक है। राहु का मंगल से हो रहा है, केतु का मंगल से हो रहा है। इसी प्रकार अगर हम स्थान या युति वेद भी लेते हैं, अगर कई लोग लेते हैं तो उसमें दिया भी है, तो स्थान वेद में सूर्य का अगर देखेंगे तो बुध और राहु है, बुध देखेंगे तो सूर्य राहु है, राहु देखेंगे तो सूर्य बुध है, बस ये स्थान वेद है। तो इस तरह से त्रिपता का चक्र का निर्माण होता है। त्रिपता चक्र में ग्रहों का विस्थापन होता है और उनका वेद हम देखते हैं। कोई डाउट है किसी को समझ में नहीं आया हो? क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं। कई बनते हैं क्वेश्चन कि अगर मान लीजिए किसी ने आपको केवल ये लिख दिया कि किसी कुंडली में वर्ष प्रवेश 11 है तो चंद्रमा का जो है विस्थापन ज्ञात करें, है ना। त्रियक वेद होता है कोने वाले ग्रहों से, सामने वाले ग्रहों से, मतलब कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर अपने को कंसेप्ट क्लियर है और समझ में आ गया तो हम कह सकते हैं कि आप क्वेश्चन कितने ही बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव। श्वेता जी क्लियर है? कोई डाउट है? सर समझने की कोशिश कर रही हूँ काफी, क्योंकि बहुत दिनों से क्लास नहीं अटेंड कर पाई थी तो। हाँ, क्लास में आती नहीं थी, सही बात है। हाँ नहीं तो इसका तो कोई लिंक नहीं है पुरानी उससे, ये तो बिल्कुल नई चीज है। हाँ, कुछ कुछ चीजें समझ में आई है सर। चलिए, तो ये हमारा त्रिपता का चक्र क्या होता है। इसके बाद हमारा इसी में बचता है, कई बार समुद्र चक्र भी पूछ लेते हैं और मैं करा लेता हूँ, इसी के कंटिन्यूएशन में है। ताजिक में किसी वर्ष प्रवेश में
वर्ष विशेष में, सॉरी प्रवेश में नहीं, विशेष में समुद्र चक्र में जन्म नक्षत्र के आधार पर और शुभाशुभ फल कथन की परंपरा है। समुद्र चक्र ताजिक शास्त्र एक ऐसा चक्र है जिसमें वर्ष प्रवेश के नक्षत्र से आरंभ करते हुए समुद्र, तीर और पर्वत की आवृत्तियों के मध्य 28 नक्षत्रों को हम व्यवस्थित करके जन्म नक्षत्र की स्थिति के आधार पर शुभाशुभ फल कथन करते हैं। तो इसको बनाने के लिए कुछ नहीं है, सीधे आप जैसा चित्र दिख रहा है 6 खड़ी और 6 आड़ी रेखाएं खींचे, जैसे 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और 6, ऐसे ही 6 खड़ी और 6 आड़ी। बीच के हिस्से को उन्होंने हटा दिया, मैं लिख दिया समुद्र चक्र। और उसके बाद यहाँ पर कोने कोने पर पर्वत लिखना है, चारों तरफ कोनों में क्या लिखना है, पर्वत, और बीच में समुद्र करना है। देखिए पर्वत और बीच में आ गया समुद्र, पर्वत बीच में समुद्र, यहाँ पर्वत बीच में समुद्र, और यहाँ पर्वत बीच में समुद्र, और बचे हुए क्या आ गए, तीर। ऐसे हमको सबको यहाँ पर बना के केवल लिखना है, कोने में पर्वत, बीच में समुद्र, बचे हुए जगह तीर। ये इसका बनाने का तरीका है। और उसके बाद पूरे 28 नक्षत्रों का यहाँ पर हम विन्यास करते हैं। तो कैसे करते हैं, देखिए ये जो कुंडली दिख रही है सामने, इसमें जो पर्वत है वहां पर 2 नक्षत्र आते हैं, समुद्र में 3 आते हैं और तीर में 1 आता है। 1, ठीक है, समुद्र में सबसे ज्यादा है, मतलब 3 है, पर्वत में 2 है और तीर में 1 है। स्टार्ट हम कहां से करते हैं, जो हमारी जन्मकालिक नक्षत्र है, जैसे मान लीजिए वर्ष प्रवेश नक्षत्र है, सॉरी जन्म वर्ष प्रवेश पर प्रारंभ कर रहे हैं, तो वर्ष प्रवेश जो नक्षत्र है वहां से प्रारंभ करते हुए 3 नक्षत्र, उसके बाद तीर में 1, पर्वत में 2, और इस तरह 28 नक्षत्र हम व्यवस्थित कर लेते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ पर जन्मकालिक नक्षत्र मृगशिरा है, ये जो दिया है, सॉरी हस्त है, जन्म नक्षत्र हस्त है और वर्षकालीन प्रवेश नक्षत्र मृगशिरा है। क्वेश्चन में दोनों नक्षत्र दे दिए हैं, जिससे कि करने वाले को डाउट हो जाए, वो गलत कर दे। तो ध्यान रखना है हमको, यहाँ पर वर्ष प्रवेशकालीन नक्षत्र लेना है। तो वर्ष प्रवेशकालीन नक्षत्र है मृगशिरा। तो मृगशिरा जैसे अंडरलाइन भी है, मृगशिरा से स्टार्ट करना है और मृगशिरा, आर्द्रा, पूर्णवसु, पुष्य, ऐसे राइट हैंड साइड चलते हुए जाना है। तो 3 ले लिए यहाँ पर, मृगशिरा, आर्द्रा, पूर्णवसु, फिर पुष्य लिया 1 यहाँ पर, पर्वत में 2 लिया, अश्लेषा, मघा, फिर तीर में 1 लिया, पूर्व फागुनी, फिर यहाँ पर समुद्र में फिर 3 आ गए, उत्तरा फागुनी, हस्त, चित्रा, फिर स्वाति आ गया तीर में, फिर विशाखा, अनुराधा पर्वत में, फिर ज्येष्ठा तीर में, फिर मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ समुद्र में, फिर अभिजीत तीर में, फिर श्रवण, घनिष्ठा पर्वत में, शतभिषा तीर में, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती समुद्र में, अश्वनी तीर में, और भरणी, कृतिका पर्वत में, और रोहिणी आपका तीर में। बस कुछ नहीं करना है। सबसे पहले वाला जो हमारा समुद्र है वहां पर वर्ष प्रवेशकालीन जो नक्षत्र है उससे स्टार्ट करना है। 3 3 3 1 2 3 1 2 इस तरह से करते हुए इसमें विस्थापन करना है, तो ये समुद्र चक्र बन जाता है। और समुद्र चक्र के कुछ फल कथन हमारे क्लास टॉपिक इसमें सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको व्रत संहिता वगैरह में बहुत अच्छे फल कथन भी दिए हैं कि अगर कोई नक्षत्र तीर में आता है तो क्या फल होता है, पर्वत में आता है क्या फल होता है, और समुद्र में आता है तो क्या फल होता है। सब तरह के अलग अलग टाइप के इसमें फल कथन दिए। तो केवल हमको समुद्र चक्र क्या होता है, कैसे बनता है, कितने नक्षत्र इसमें कैसे विन्यास करते हैं, ये सीखना था। तो आज आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया। नॉट ए सिंगल टॉपिक रिमेंड हियर, कोई भी एक भी सिंगल टॉपिक आपका नहीं बचा सिलेबस के अनुसार।
जिसे आप देख के बता दें और कह दें कि नहीं हमने ये नहीं पढ़ा, एक भी टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो आज शुरुआत से ताजिक का जितना कोर्स था वो अपना कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम जो भी टाइम मिलेगा पहले सूचना दे देंगे, रात को कुछ टाइम कुछ वगैरह का चला देंगे। और अगर आप लोग चाहेंगे तो किसी एक दिन रिवीजन क्लास भी कर देंगे, जिसमें जैसे शिवदा जी कम आई हैं तो मैं चाहूँगा कि उस क्लास में जितना भी पढ़ाया है वो एक बार रिवीजन जी कर सर। दें, सबका रिवीजन हो जाए। तो आप लोग अपनी सहमति से टाइम बता देना किस टाइम चाहते हैं, उस टाइम पर हम एक रिवीजन क्लास रख देंगे। कल चाहें तो कल भी कर सकते हैं दोपहर में। तैयार हैं तो बता दीजिए, नहीं तो जी फिर सर। वीक में किसी और दिन कर देंगे। जी सर। नहीं ठीक है, कल भी। कल तैयार हैं? जी सर, मैं तो हूँ, बाकी हाँ नहीं, सर मैं सबसे पूछ रहा हूँ। सर कल तो कॉलेज रहेगा सर, शाम को अगर ले पाए तो शाम अच्छा, को। शाम को 1 मिनट रुकिए। कल शाम छुट्टी को नहीं तो है सर ना। क्लास रहेगा, सैटरडे है कल। कल काय की क्लास रहेगी? अच्छा हाँ, कल तो वैसे ही रेगुलर वाली क्लास ही कल है। क्लास रहती है सैटरडे को। संडे को ले लीजिएगा नहीं, सर कल वाली अगर हो। नहीं, सैटरडे